आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न है, अधिकतम स्थायी कार्ब एनायन है। कार्ब एनायन का मतलब कार्ब ऋणायन, ठीक है। और अधिकतम स्थायी यानी कि सबसे ज्यादा स्थायी, यहाँ पर कार्ब ऋणायन ये दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है, चौथी विकल्प। तो हमें देखना है कि ये जो हमें समूह दिए गए हैं इनका प्रभाव क्या पड़ेगा इस कार्ब पे। ध्यान रहे, कार्ब एनायन हम यहाँ लिख लेते हैं। कार्ब एनायन का स्थायित्व समानुपाती होता है -I प्रभाव के, और समानुपाती होता है 1/+I प्रभाव के। ये I प्रभाव क्या होता है? प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं इसे, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं। I का मतलब इंडक्टिव से है, I शब्द आया है इंडक्टिव से। तो I का मतलब प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या करता है? ये कार्ब एनायन, कार्ब धनायन, मुक्त मूलक, ये सब मध्यवर्ती होते हैं। इन मध्यवर्तियों का स्थायित्व जो होता है वो निर्भर करता है जो जुड़े हुए समूह पर। ये जो समूह होते हैं इनका प्रभाव क्या रहता है? क्या ये इस कार्ब ऋणायन को स्थायित्व प्रदान करते हैं या नहीं करते हैं? यानी कि जिसका आवेश कम होगा उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, और जिस पर आवेश ज्यादा होगा उसका स्थायित्व कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव के घटते क्रम में इनको लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो NO2 का होता है। किसका होता है? NO2 का होता है, दिए हुए यौगिक को, ठीक है। इसके बाद में किसका होता है? इसके बाद में होता है Cl का, फिर किसका होता है? फिर COOH का होता है, और उसके बाद में किसका होता है? F का। ध्यान रहे, यहाँ पर दिए हुए समूह ये -I प्रभाव के घटते हुए क्रम में है। ये -I का क्रम है, ठीक है ना। तो NO2 का सबसे ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ये देखना है। ध्यान रहे, यहाँ पर ये जो कार्ब ऋणायन है ना, कार्ब ऋणायन जो होता है इसके पास, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। NO2 ऐसा समूह है जिसके जो क्या करता है, -I का मतलब वो खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, आकर्षित करता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ये इस बंध के थ्रू, सिग्मा बंध के ऊपर ही लागू होता है प्रेरणिक प्रभाव। तो सिग्मा बंध के थ्रू अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और इस पर जो ऋणावेश है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो जिसका प्रभाव ज्यादा होगा वो इस आवेश को ज्यादा कम करेगा, यानी कि जितना कम आवेश हो जाएगा इस पर, जितना कम होगा आवेश वो उतना ही ज्यादा स्थायी है। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ एक कंसेप्ट और लिख लेते हैं कि स्थायित्व जो होता है, स्थायित्व समानुपाती होता है 1/आवेश के, ठीक। आवेश जितना कम उतना ज्यादा स्थायित्व होता है। तो चाहे वो आवेश ऋणावेश हो या धनावेश हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस ऋणावेश को कम कर रहा है, कौन? NO2, क्योंकि ये ज्यादा खिंचाव कर रहा है, ये खींचने की प्रक्रिया है, ये क्रम जो है ये खींचने के ऑर्डर को कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सबसे ज्यादा खींच रहा है? NO2 खींच रहा है, तो यही सबसे ज्यादा इसको स्थायी कर देता है। उससे कम कौन करेगा? Cl करेगा, उससे कम COOH करेगा, और उससे कम F करेगा, क्योंकि ये दूरी के साथ भी प्रेरणिक प्रभाव जो है वो निर्भर करता है कि प्रेरणिक प्रभाव, यहाँ हम एक कंसेप्ट और लिख लेते हैं, प्रेरणिक प्रभाव समानुपाती होता है 1/दूरी के। जितनी दूरी ज्यादा होगी प्रेरणिक प्रभाव उतना ही कम प्रभावी होगा, जितनी कम दूरी होगी प्रेरणिक प्रभाव उतना ही ज्यादा प्रभावी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा और सबसे कम ये वाला स्थायी होगा। हमें अधिकतम पूछा है तो पहला विकल्प हमारा सही होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।